शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाजार था। सुबह होते ही वहां लोगों की भीड़ लग जाती थी। कोई सब्जी बेचता था, कोई कपड़े, कोई फल, तो कोई चाय की दुकान चलाता था। हर तरफ शोर ही शोर रहता था। उसी बाजार के एक कोने में रोज एक आदमी बैठा दिखाई देता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। देखने में वो बिल्कुल गरीब और बेसहारा लगता था। लोग उसे भिखारी समझते थे। कोई उसे देखकर हंसता था तो कोई ताने मारता था, लेकिन वह आदमी कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। वो बस चुपचाप बैठकर लोगों को देखता रहता था। कभी कोई दयालु इंसान उसे खाना दे देता तो वो धन्यवाद बोलकर खा लेता, लेकिन कई लोग उसके सामने बचा हुआ खाना फेंक देते थे। कुछ लड़के तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते और मजाक उड़ाते थे। उसी बाजार में रमेश नाम का एक बड़ा होटल मालिक था। उसका होटल पूरे शहर में मशहूर था। बाहर से वो बहुत अच्छा इंसान बनने का दिखावा करता था, लेकिन असलियत में वो बहुत घमंडी और लालची था। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। एक दिन रमेश ने अपने नौकर से कहा, अरे उस भिखारी को यहां से भगाओ, रोज आकर होटल के सामने बैठ जाता है, ग्राहक भाग जाएंगे। नौकर तुरंत बाहर आया और उस आदमी को धक्का देते हुए बोला, चल हट यहां से, मुफ्त का खाना खाने आता है। वो आदमी चुपचाप उठा और दूसरी जगह जाकर बैठ गया। उसने किसी से बहस नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल जितेंद्र यूपी 47 को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको रोज नई हिंदी कहानियां, मोटिवेशनल वीडियो और दिल को छू जाने वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों बाद बाजार में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत भूखी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे रमेश के होटल के सामने पहुंची और बोली, बेटा थोड़ा खाना दे दो, 2 दिन से भूखी हूं। रमेश गुस्से में बाहर आया और बोला, ये होटल कोई धर्मशाला नहीं है, चलो यहां से। इतना कहकर उसने बचा हुआ खाना भी कूड़ेदान में फेंक दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। ये सब देखकर वही गरीब आदमी धीरे से उठा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पास की दुकान से खाना खरीदकर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन बाजार के लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद शहर में लगातार चोरी और तस्करी की खबरें आने लगीं। रात होते ही कई दुकानों से सामान गायब हो जाता था। पुलिस महीनों से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसी बीच लोगों ने ध्यान दिया कि वही गरीब आदमी रात में कई बार बाजार के आसपास घूमता रहता था। लोगों को उस पर शक होने लगा। रमेश ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। साहब, मुझे पूरा यकीन है कि वही आदमी चोर है। रात में पुलिस आई और उस आदमी को पकड़कर थाने ले गई। थानेदार ने गुस्से में पूछा, सच सच बता, कौन है तू? वो आदमी शांत आवाज में बोला, समय आने पर सब पता चल जाएगा। थानेदार गुस्से से चिल्लाया, बहुत अकड़ है इसमें। तभी अचानक थाने के बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुकीं। एक बड़े अधिकारी अंदर आए। जैसे ही उनकी नजर उस गरीब आदमी पर पड़ी, वो तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और सैल्यूट मारते हुए बोले, जय हिंद सर। पूरा थाना हैरान रह गया। थानेदार डरते हुए बोला, सर आप इन्हें जानते हैं? बड़े अधिकारी बोले, ये क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर अर्जुन सिंह हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए। थानेदार तुरंत उनके पैरों में गिर गया। सर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अर्जुन सिंह ने शांत आवाज में कहा, गलती पहचानने में नहीं हुई, गलती गरीब समझकर व्यवहार करने में हुई है। पूरा थाना चुप हो गया। दरअसल अर्जुन सिंह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें खबर मिली थी कि बाजार में बड़े स्तर पर गैरकानूनी काम हो रहे हैं, लेकिन अपराधी इतने चालाक थे कि कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उन्होंने गरीब आदमी का भेष बनाकर बाजार में रहना शुरू किया था। वो कई महीनों से सबकी हरकतों पर नजर रख रहे थे, और सबसे बड़ा अपराधी कोई और नहीं बल्कि होटल मालिक रमेश था। अर्जुन सिंह ने कई रातों तक छिपकर रमेश और उसके साथियों की हरकतें रिकॉर्ड की थीं। उन्हें पता चल चुका था कि रमेश चोरी का सामान दूसरे शहरों में भेजता था। होटल की आड़ में वो तस्करी का काम भी करता था। अगली सुबह पूरा बाजार हमेशा की तरह खुला। तभी अचानक दर्जनों पुलिस गाड़ियां बाजार में आकर रुकीं। पूरा बाजार घबरा गया। सबसे आगे अर्जुन सिंह पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ी से उतरे। आज उनका रौब देखकर सभी लोग दंग रह गए। रमेश डरते हुए बोला, सर आप? अर्जुन सिंह ने जोरदार आवाज में कहा, रमेश तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी पुलिस ने होटल के अंदर छापा मारा।
वहां से चोरी का सामान, नकली दवाइयां और कई गैरकानूनी दस्तावेज बरामद हुए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर बोला, सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन सिंह गुस्से में बोले, जब तुम गरीबों का खाना कूड़ेदान में फेंक रहे थे तब तुम्हें दया नहीं आई थी। पूरा बाजार शांत हो गया। आज सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस आदमी को सब गरीब और कमजोर समझते थे, वही एक ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर निकला। भीड़ में खड़ी वही बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है। अर्जुन सिंह ने बाजार के लोगों से कहा, याद रखो, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। गरीब दिखने वाला हर इंसान कमजोर नहीं होता और अमीर दिखने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। उनकी बात सुनकर सभी लोगों की नजरें झुक गईं। उस दिन के बाद बाजार पूरी तरह बदल गया। अब वहां कोई गरीबों का मजाक नहीं उड़ाता था। लोग जरूरतमंदों की मदद करने लगे। रमेश और उसके साथी जेल भेज दिए गए। कुछ महीनों बाद उसी बाजार में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू हुई, और ये काम खुद अर्जुन सिंह ने शुरू करवाया था। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जितेंद्र यूपी 47 को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज ऐसी शानदार, इमोशनल और सीख देने वाली कहानियां मिलती रहें।